सोना 78,000 रुपए के पार, चांदी 94,000 रुपए के पार। अब क्या करें? यही सवाल सबके मन में है, सबके दिमाग में है कि अब क्या करें। सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है, निराश बिल्कुल नहीं होना है, डरना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एप्रिशिएट करना है, सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि कभी ना कभी आप लोगों ने अपनी जिंदगी में सोना तो खरीदा ही होगा। आपके माता पिता ने, आपके पूर्वजों ने कभी ना कभी आप लोगों के लिए तो सोना खरीदा ही होगा। सोचिए वो कितना बढ़ रहा है। तो फिर आप निराश किस बात से हो? आप उस अपॉर्चुनिटी को समझिए जो सोना हमेशा हर वक्त हम लोगों को देता है। सोने को खरीदिए, सोने में निवेश कभी बेकार नहीं जाता है। जो लोग 70,000 पे सोना खरीद रहे थे, उनको लग रहा था कि बड़ा महंगा हो गया सोना, आज वो कितने खुश हैं। आज सोना 78,000 रुपए हो गया। वो लोग अपने आप को लकी मानते हैं। विश्वास मानिए, आप भी अपने आप को एक दिन लकी मानोगे जब आप इस सोने को 84,000, 85,000, 90,000 तक होते हुए देखोगे। तो सोचिए, अपॉर्चुनिटी बहुत है। आज सोना 78,000 है, चांदी 94,000 है, निराश मत होइए। अब सवाल आता है सोना खरीदें कैसे। आप लोगों के दिमाग में यही ख्याल आता होगा कि सोना कैसे खरीद सकते हैं हम लोग। तो मैं आपको बताता हूं कि सोना आप कैसे खरीद सकते हैं। वेडिंग सीजन आने वाला है, उसके लिए कैसे खरीद सकते हैं। फेस्टिव सीजन आने वाला है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। फेस्टिव सीजन पर आप सोने को जैसे ही फेस्टिवल आता है आपको खरीद लेना चाहिए। उसके लिए तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफी ऑस्पिशियस माना जाता है। जैसे धनतेरस पे हम गोल्ड खरीदते हैं, अक्षय तृतीया पे हम गोल्ड खरीदते हैं, अभी धनतेरस आने वाली है, करवा चौथ आने वाली है। तो आप लोग जब भी चाहें जब यहाँ पर खरीद सकते हैं। वेडिंग सीजन में आपको क्या करना है कि मान के चलिए आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपकी वेडिंग है, आपके यहाँ पर वेडिंग है, तो आपको क्या करना है कि आप आज से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अभी से आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग SIP, जो हम फाइनेंस में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में जो हम करते हैं, वो आपको अब गोल्ड में करनी है। आप अपने ज्वेलर के पास जाइए, उनसे सोने का भाव पूछिए, कुछ कुछ सोना खरीदते रहिए हर 10 दिन में, 5 दिन में। सबसे बेस्ट वे है कि मान के चलिए आपको 10 लाख रुपए का सोना अपनी वेडिंग के लिए लेना है, तो आप क्या कीजिए, अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, अब 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का सोना अब ले लीजिए, 3-4 लाख रुपए का बाद में ले लीजिएगा, और बचा हुआ सोना आप शादी के टाइम पे ले लीजिएगा। इकट्ठा सोना खरीदने का आप कभी प्लान मत करिएगा, क्योंकि इकट्ठा सोना कभी कोई खरीद नहीं पाता है, क्योंकि वो प्राइस फिर हाथ से निकल जाता है और लोगों को मजबूरी में जब उनके यहाँ पे शादी आती है तब वो उनको खरीदना ही पड़ता है, चाहे भाव जो भी हो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाव का आप इंतजार मत करिए। आप तो भोले वाले लोग हो, आपको सोना अपनी जरूरत के लिए चाहिए, आप अपनी जरूरत को पूरा कर लीजिए। ये सोने का भाव ऊपर है नीचे है, ये तो उनको सोचने दीजिए जिनको 1 करोड़ का, 2 करोड़ का ऐसे सोना खरीदना है। ये वो लोग सोचते हैं। मेरी ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे लोगों को मोटिवेशन देने के लिए है जो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक का सोना लेने का प्लान कर रहे हैं। तो आप अपना प्लान जारी रखिए, सोने को धीरे धीरे खरीदते रहिए, और एक दिन आपको लगेगा कि हमने तो बहुत अच्छे तरीके से सोना खरीद लिया और हमें पता भी नहीं चला कि सोने का भाव क्या था। देखिए, सस्ता होने का बिल्कुल इंतजार मत करिए, क्योंकि सस्ता सोना कभी होता नहीं है। और मुझे नहीं लगता मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ में सोने को कभी सस्ता होते हुए देखा होगा। ये केवल बढ़ता है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ये बढ़ता ही चला जाता है। तो आगे भी ये बढ़ेगा और आपको ऐसे ही खुशियां देगा, बहुत अच्छे पल आपके जीवन में लेकर आएगा। क्योंकि जब ये अप्रिसिएट होता है, जब इसकी कीमतें बढ़ती हैं, तो आप लोगों की वेल्थ भी बढ़ती है। तो बिल्कुल अपने दिमाग में से इस डर को निकाल दीजिए कि सोने के भाव कितने हो गए, क्या हो गए। आज आपको लग रहा है कि सोना महंगा हो गया है, लेकिन 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको लगेगा कि हमने तो बहुत अच्छी प्लानिंग की, हमने तो बहुत अच्छे से खरीद लिया सोना, और सही हुआ कि हमने खरीद लिया। थैंक यू सो मच।